हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 देखेंगे। अगर पार्ट 1 जो भी नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट करिए और वहाँ पे जाकर देखिए। हम लोग भारत के पड़ोसी सीमा के बारे में बात कर रहे थे और ये मेरा पार्ट 2 है। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। नियंत्रण रेखा यानी LOC भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। यानी LOC पूछा जाए तो किस किस देश के बीच विराम रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता के तहत 1972 ईस्वी में इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। यानी LOC का निर्धारण कब किया गया था, तो शिमला समझौता 1972 के तहत। आपसे पूछा जाए कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ठीक है। सियाचिन विवाद। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किस किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है और 1984 में भारतीय सेना मेघदूत ऑपरेशन के तहत, यानी सियाचिन ग्लेशियर को कैसे अपनाया गया था, तो मेघदूत ऑपरेशन के तहत भारतीय फौज ने इसको पाकिस्तानियों सैनिक को भगाकर अपना कब्जा कर लिए थे। तो ये आपसे पूछा जाए कि सियाचिन जो ग्लेशियर है इसको कब भारत अपनाया था, तो 1984 में भारतीय सेना मेघदूत ऑपरेशन के तहत इसको अपनाया गया था। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोले तो कौन सा है, तो सियाचिन है। काला पानी विवाद। काला पानी विवाद किस किस देश के विवाद है, तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। काला पानी किस किस देश के विवाद है, तो भारत और नेपाल के बीच। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। क्या है, बर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 ईस्वी में, कब, 1935 द्वारा 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। यानी भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल कहाँ पड़ता है, तो यह म्यांमार में पड़ता है, जो बर्मा के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को कहाँ रखा गया था गिरफ्तार करके, तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में ही रखा गया था। मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है। रंगून वर्तमान में यागून बोलते हैं। रंगून को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो यागून के नाम से जानते हैं। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है कौन सा, तो रंगून। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो रंगून है, जहाँ बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह जफर की कब्र है। यानी बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है, तो रंगून में है। ठीक है। हिमालय की श्रेणी अराकनयोमा कौन सा, हिमालय की श्रेणी अराकनयोमा म्यांमार में स्थित है। कहाँ है, तो म्यांमार में। मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच है, तो भारत और चीन के बीच। किस किस देश के बीच है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत किया गया था। इसका निर्धारण किसने किया था, तो हेनरी मैकमोहन ने किया था। यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। और इसका निर्धारण किसने किए थे, तो यह हेनरी मैकमोहन ने किए थे और शिमला समझौता के तहत इसको गठन किया गया था। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे अक्साई चीन बोलते हैं, के बीच सीमा यानी अक्साई चीन के बीच सीमा का निर्धारण LOC बोला जाता है। उसी को वास्तविक नियंत्रक रेखा बोला जाता है, यानी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। यानी वास्तविक नियंत्रक रेखा। डोकलाम विवाद, ये बहुत हाईलाइट रहा था डोकलाम विवाद। तो डोकलाम विवाद किस किस देश के बीच है, तो भारत और भूटान के बीच स्थित है। ठीक है। यानी विवादित है। यह विवाद क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी, जो सिक्किम के पास है चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी, चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। ठीक है। भारत भूटान के बीच शांति वार्ता, भारत और भूटान के बीच शांति वार्ता मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। यानी भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। यानी डुरंड रेखा किस किस देश का है, तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच रेखा है। इसका निर्धारण 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा किया गया था। इन डुरंड रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर डुरंड ने, कब, 1896 ईस्वी में। जबकि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में सर जॉन मैकमोहन ने किए थे। ठीक है। और जबकि रेड क्लिफ रेखा सर जॉन रेड क्लिफ के द्वारा 1947 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। वर्तमान समय में यह रेखा, यानी वर्तमान समय में डुरंड रेखा की बात करें तो किस किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है
जो बांग्ला ओर से तीनों ओर से घिरा है। तो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। भारत यानी त्रिपुरा वाला हिस्सा जो है वो बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, तो शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। न्यूमुर द्वीप कौन सा, तो न्यूमुर द्वीप तीस्ता नदी विवाद और फरक्का बैराज विवाद ये किस देश के बीच है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूमुर द्वीप, तीस्ता विवाद नदी, फरक्का बैराज विवाद ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल में जो स्थित है 3 बीघा कॉरिडोर कौन सा, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच दोहा-ग्राम कौन सा, दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश के दोहा-ग्राम यानी भारत के दोहा-ग्राम और बांग्लादेश के अंगपोता इलाके को जोड़ता है, ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस किस बीच चलता है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच चलता है। तो भारत में भी कौन शहर के बीच, तो कोलकाता और बांग्लादेश में ढाका के बीच। यानी आपसे पूछा जाए कि मैत्री एक्सप्रेस तो भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश में ढाका और कोलकाता में भारत में कोलकाता के बीच चलता है। जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, ठीक है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से चलते हैं, तो बंधन एक्सप्रेस के खुलना शहर में, यानी बंधन एक्सप्रेस जो है कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ था। यानी आपसे पूछा जाए कि बंधन एक्सप्रेस किस किस देश के बीच चलता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 2018 में किया गया था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।